बैठक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 बन गई थी 21 के नाम से, जो है आज इसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। इस नीति के अनुसार जो है वो जो ज़्यादा एम्फेसिस है उसमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी के विकास के लिए जो है वो निर्णय लिया गया है। और इसमें जो हमारा हाइड्रो और साथ ही साथ सोलर एनर्जी, इसमें 10,000 एडिशनल मेगावाट 10,000 मेगावाट एडिशनल ग्रीन एनर्जी जो है वो पैदा की जाए, इसके ऊपर जो है वो एम्फेसिस दिया गया है। और ये 2030 तक का जो है वो इसका टारगेट रखा गया है। इसमें डेवलपमेंट के लिए जो है वो जनरेशन के लिए स्टेट या जॉइंट सेंट्रल और स्टेट का या प्राइवेट और स्टेट का या प्राइवेट सेक्टर, इन सभी चैनल्स को जो है वो उपयोग में लाया जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, जॉइंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इसमें प्रदेश में जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रांसमिशन का नेटवर्क जो है वो बनाने पर जो है वो जोर दिया गया है। और इसके लिए जो है वो प्रदेश जो है वो पूरी ट्रांसमिशन के लिए मास्टर प्लान जो है वो बनाएगा। ताकि जो हमारी हाइड्रो या सोलर सेक्टर के जो परियोजनाएं हैं उसकी जो है वो योजना जो है वो समयबद्ध जो है वो बन सके। तो हाइड्रो या दूसरी एनर्जी के अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और जो अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है वो पॉलिसी में महत्वपूर्ण जो है वो बात कही गई है। फिर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज जो है स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऊंचे दर्जे का जो है वो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा सके और पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, ताकि उससे जो है वो खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में सुविधा प्राप्त हो। जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है वो इस नीति में जो है वो एम्फेसिस दिया गया है, ताकि खेल की गतिविधियों में जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं
उनकी भागीदारी जो है वो बढ़े और हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम खेलों के क्षेत्र में जो है वो ऊंचे स्तर की जो है वो एथिक्स के साथ साथ जो है वो खेलों में जो है वो उच्चता प्राप्त कर सकें, इस बात को जो है वो जोर दिया गया है। इस खेल नीति में जो है वो वैज्ञानिक खोज शोध जो है वो उसके लिए जो है वो जोर दिया गया है, खास करके ट्रेनिंग में, और जो लंबे समय के लिए है वो खेल की विकास के लिए आवश्यकताएं हैं। और साथ ही साथ जो सारे देश के साथ जो है वो मिलता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में क्लास 3 क्लास 4 के लिए जो है वो इंटरव्यू मतलब वाइवा जो है वो समाप्त कर दिया, ताकि किसी भी प्रकार की जो है वो सिफारिश के लिए कोई स्थान ना रहे। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जहां क्लास 3 की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें 85% मार्क्स रिटर्न के और 15 मार्क्स जो हैं वो अलग अलग जो है वो बांट रखे थे। अब जो है वो तय किया गया है कि 100 मार्क्स रिटर्न ही होगा। किसी जो है वो ये जो 15 मार्क्स का एक रखा गया है ग्रेडिंग, जिसको जो है कई बार इंटरव्यू का नाम लिया जाता है, वो समाप्त कर दिया गया है। प्योरली रिटर्न टेस्ट के आधार पर जो है वो क्लास 3 की पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी। कि जो बचे हुए जो हैं वो 50% टोकन टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कंट्रैक्ट कैरिज बसेस हैं या इंस्टीट्यूशनल बसेस हैं, उसमें जो है उनको भी जो है वो 100% जो है माफ किया जाए। टोकन टैक्स ऑन कंट्रैक्ट कैरिज बसेस, स्पेशल रोड टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, ये 1 अगस्त 2020 से 30 जून 2021 तक, और इसी प्रकार से जो है वो 100% जो है वो टोकन टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, कंट्रैक्ट कैरिज एंड इंस्टीट्यूशनल बसेस एंड स्पेशल रोड टैक्स ऑफ स्टेज कैरिज, ये जो है वो 1 जून 2021 से 30 नवंबर 2021 तक, और इसी के साथ साथ जो है वो 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक का जो है वो पैसेंजर टैक्स सभी कंट्रैक्ट कैरिज और इंस्टीट्यूशनल बसेस पर जो है ये भी वेव ऑफ कर दिया गया है। इसको मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की को लेकर के भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई। क्योंकि इस फेस में बड़ी संख्या में जो है वो केसेस आ रहे हैं, इसलिए जो पिछले मंत्रिमंडल ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनके अतिरिक्त अलग से जो है वो उच्च स्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हुई, उसमें कुछ और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो कंटिन्यू करेंगी। और साथ ही साथ प्रदेश में स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो हमारी क्या तैयारी है, उसके ऊपर भी जो है वो पूरी प्रेजेंटेशन दी गई। जो दूसरी वेव थी, जो सारे देश के हिसाब से तीसरी थी, उसमें हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट थे जो अब बढ़ करके 48 हो गए हैं।
इसी प्रकार से हमारे पास जो है वो बिस्तरों की भी संख्या भी काफ़ी मात्रा में जो है वो उपलब्ध हैं, और इसके लिए दवाइयाँ इत्यादि जो हैं वो पर्याप्त स्टॉक जो है सरकार के पास है। लेकिन इस वेव में जो संक्रमण जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है। अधिकांश जो इसमें संक्रमित हो रहे हैं लोग वो होम आइसोलेशन में है, घरों पर ही है। इसलिए उस पर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उनकी जो है वो देखभाल की जाए। जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो है वो जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जो होम आइसोलेशन की किट्स हैं वो सबको जो है पहुंचाई जाएं। इसकी जो है विशेष व्यवस्था की जा रही है, जितनी अभी तक थी वो पहुंचा रहे हैं, और बाकी जो है नई होम आइसोलेशन किट्स बनाने को जो है वो ऑलरेडी जो है वो विभाग कार्रवाई जो है वो कर रहा है। वैक्सीनेशन पर भी जो है वो मंत्रिमंडल को जो बताया गया कि हमारी जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के वैक्सीनेशन था, वो भी जो केंद्रीय सरकार के पास डाटा है कितने लोग हिमाचल में हैं, उस लिहाज से हम जो है वो पहले नंबर पर हैं। लेकिन हमारी सूचना के मुताबिक वो संख्या कुछ कम थी, हमारी सूचना जो है थोड़ी ज़्यादा है। उसके अनुसार हम जो है वो सारे देश में केंद्रीय सरकार के मुताबिक पहले नंबर पर हैं। लेकिन अगर हम अपने डाटा को करें तो हम उसमें जो है वो अभी दूसरे नंबर पर हैं, हमसे आगे तेलंगाना है। लेकिन वो पूरा जो है वो 1-2 दिन में जो है हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी तेज़ी से हो रही है। और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है, उसमें भी काफ़ी जो है वो मात्रा में लोग जो हैं वो आ रहे हैं और वो प्रिकॉशन डोज जो है ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आज बहुत सारी जो मैंने बताया ये प्रेजेंटेशंस के द्वारा 2 पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की गई, रिस्ट्रक्चरिंग एक्साइज डिपार्टमेंट की गई, और हेल्थ की जो है कोविड की जो प्रेजेंटेशन दी गई है, और बाकी जो निर्णय प्रदेश की दृष्टि से रिक्रूटमेंट के या क्रिएशन ऑफ सर्कल, डिवीज़न, सब डिवीज़न, सेक्शंस, ये आज जो है वो किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे हिमाचल प्रदेश की आम जनता को जो है वो भारी लाभ होगा।